आज मैं आपसे बहुत छोटा-सा व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। मिनी सा व्लॉग है। आज फिर मुझे डॉक्टर के जाना था। खाने से फ्री होके मैंने विज़िट किया डेंटिस्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मॉर्निंग में जब मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया तो मैंने उसके लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाया था। काफ़ी बोरिंग सी मॉर्निंग हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह से फ्री होके मैं बच्चों को ड्रॉप करने चली गई थी। वापस आई तो थोड़ी-सी रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी तो आज मेरा प्रोग्राम था दाल चावल बनाने का। अचारी दाल क्विक एंड फास्ट तरीके से मैंने बनाई थी। बहुत टेस्टी दाल बन के तैयार हुई थी। साथ ही मैंने इसके तड़के वाले ज़ीरा राइस बना लिए थे। थोड़ी-सी मुझे जल्दी-जल्दी सी भी हो रही थी। आज मैंने रेस्ट भी बहुत कम की थी क्योंकि आज मुझे डेंटिस्ट के पास वापस जाना था, क्योंकि मेरे जो दाँत हैं इनमें प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम मेरी काफ़ी तेज़ी से हो जाती है क्योंकि मेरी जो मेडिसिन लेनी पड़ती है वो काफ़ी हाई पोटेंसी की होती हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट थी वो दाँत ही हुए हैं। और बस दाँत तकरीबन समझे ख़त्म ही हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे उनका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो जो काफ़ी टाइम पहले जब मैंने दाँत का ट्रीटमेंट करवाया था, तो जो मेरे अभी जो 2 दाँत बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जो दाढ़ होती ख़राब हो गई हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर थे। मतलब उनकी इतनी हालत ख़राब नहीं थी। लेकिन ये 1.5 साल में तकरीबन जो मैं मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा और मैं इतनी हाई-फ़ाई मेडिसिन खाती रही और सर्जरी वग़ैरह से, तो मेरे दाँत बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गए। तो उस साइड से मुझे राइट साइड पे खाना खाना भी इतनी मुश्किल हो रही थी और मैं चाह भी नहीं रही थी कि इनको छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत पेनफुल काम है दाँत का काम करवाना। तो लेकिन क्योंकि ये अगर दाँत में दर्द स्टार्ट हो जाए तो वो भी बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, उसके लिए भी मेडिसिन ही लेनी पड़ती हैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि अब ये जो इनका जो काम है इनका ट्रीटमेंट करवा ही लिया जाए। तो जिन डेंटिस्ट के पास मैं जा रही हूँ इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इम्प्लांट करवाया था क्योंकि मैंने मुँह की भी सर्जरी करवाई थी, तो मेरे 3 दाँत जो हैं इम्प्लांट हुए हुए और बाकी जो 3 हैं उनके जो हैं वो रूट कनाल हुआ है। तो अभी 3 की और, तो समझे 9-10 दाँत तो मेरे आर्टिफिशियली लग चुके हैं। तो जब मैंने इम्प्लांट करवाया था तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट और पेनफुल होगा। तो जब डॉक्टर ने डन किया था तो मैंने सोचा है कि एक दाँत का इम्प्लांट करवा लेते हैं, तो फिर उसके बाद डिसाइड लूँगी। लेकिन दाँत डॉक्टर ने एक साथ 3 दाँतों का इम्प्लांट स्टार्ट कर दिया, तो वो मैं इतनी शॉक्ड हुई थी कि इतना ख़तरनाक प्रोसेस था उसका, कि मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई मुझसे मशवरा भी करेगा ना, तो मैं उसको कहूँगी इम्प्लांट मत करवाइएगा। काफ़ी ज़्यादा दर्दफुल और मतलब बहुत ही ख़तरनाक काम है। बिल्कुल एक जैसे सर्जरी हो रही होती है, इसी तरह ही सारे काम हो रहे होते हैं। साथ-साथ मैं जो तड़के वाले ज़ीरा राइस है वो बना रही थी, साथ-साथ मेरी दाल भी तैयार हो गई थी और ज़ोहर का टाइम भी होने वाला था, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ के अंदर 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था और मैं जल्दी-जल्दी सारे काम करने के लिए लगी हुई थी कि टाइम पे काम हो जाए और टाइम पे मैं डॉक्टर के पास पहुँचूँ, क्योंकि अगर थोड़े से भी डॉक्टर के लेट हो जाती हूँ ना, तो वो जो पेशेंट अगला होता है वो ले लेते हैं और मुझे बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब भी मैं प्राइवेट डेंटिस्ट के पास भी जाती हूँ ना, तो मुझे यूँ लगता है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हूँ, मुझे लाइन में लग के वेट करना पड़ रहा है। इतना रश उनके पास होता है, तो उनका काम बहुत अच्छा है। अगर उनसे रूट कनाल करवाते हैं ना, तो मैं कैपिंग नहीं करवाती उनसे। क्यों नहीं करवाती? और क्योंकि कैपिंग से मैंने जो पहले मेरे 2 दाँत हैं, उन पे कैपिंग हुई हुई है। आज मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो दाँतों से रिलेटेड ही कर रही हूँ कि अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और उनको दाँत का प्रॉब्लम हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएँ और रूट कनाल करवाएँ, तो कैपिंग मत करवाएँ। क्योंकि जो मेरी बहुत साल पहले, तकरीबन आज से 12 साल पहले हुई थी रूट कनाल, तो उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं था और उन्होंने जब रूट कनाल करी थी तो जो मेरा अपना ओरिजिनल दाँत था उसका बहुत बड़ा-सा होल कर दिया था। जो छोटा-सा होल भी नहीं किया था और काफ़ी उसमें टाइम कंज्यूमिंग वो काम था। लेकिन जब मैंने अभी जो 2 साल पहले करवाई है, तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो रूट कनाल करवाई, तो ये डेंटिस्ट हमने चेंज किया था। तो उस डेंटिस्ट ने मतलब बहुत इतने अच्छे तरीके से इसकी रूट कनाल करी कि जो इसमें परमानेंट फिलिंग करी, तो उसमें कैपिंग की कोई मतलब ज़रूरत नहीं रही। मैंने जस्ट उनसे ऐसे ही कहा था कि आप ना फ़िलहाल रूट कनाल करें, मैं कैप नहीं करवाना चाह रही, कैपिंग नहीं ऊपर करवाऊँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत मसला होता है, खाना वगैरह अटक जाता है और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इस तरह करवा लेती, मैं ऊपर बहुत अच्छी वाली फिलिंग कर दूँगा परमानेंट वाली, अगर ये रिमूव होगी तो आप कैपिंग करवा लीजिए। लेकिन 2 साल हो गए हैं, मैं आप यकीन करें मेरी वो कैपिंग जो जो उसने फिलिंग की हुई है रूट कनाल करके, तो वो एज़ इट इज़ है और दाँत भी मेरा अपना सही महफूज़ है। तो जो इम्प्लांट वाले दाँत हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो अभी जब मैं उनसे बात, मैं कहा डॉक्टर साहब ये बिल्कुल बेकार दाँत लग रहे हैं मुझे और इतने एक्सपेंसिव लगे थे, तो मेरा दिल चाह रहा है आप मेरे ये जो इम्प्लांट के वो दाँत हैं वो निकाल दें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साथ ही इनको ना ठीक कर दूँगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है।
तो इसी तरह अभी जो रूट कनाल कराऊंगी उन पे भी मैं कैपिंग नहीं कराऊंगी। अगर हम कैपिंग करवाते हैं, ऊपर कवर करवाते हैं, दांत के ऊपर दांत लगवाते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन रूट कनाल भी इतनी सस्ती नहीं है। लेकिन ये कि कैपिंग से आपका अपना दांत बचा रहता है, उससे जो डैमेज होता है दांत, मज़ीद दांत डैमेज नहीं होता, आपके मुंह में मज़ीद गंद नहीं होता है। मतलब गंद से मुराद ये कि खाना वगैरह अटक जाता है। जो कैप हुआ होता है उसके नीचे जो उसका किनारे होते हैं, अक्सर उसमें जो खाना होता है वो अटक जाता है। तो इसलिए अगर तो कोई इम्प्लांट रूट कनाल करवाना चाह रहा है, तो पहले तो मैं उनको प्रेफर करूँगी कि वो इम्प्लांट मत करवाएं, क्योंकि इम्प्लांट मुझे पसंद नहीं आया। और हो सकता है किसी को पसंद आ जाए। मैंने इतने अच्छे डॉक्टर से करवाया, लेकिन मुझे फिर भी इम्प्लांट पसंद नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसमें बहुत लंबा इसका प्रोसीजर होता है, बिल्कुल सर्जरी की तरह होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसका लंबा काम हो जाता है। तो लेकिन जो रूट कनाल का सिस्टम है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी रूट कनाल ही करवा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। कबाब पड़े हुए थे, इनको मैं फ्राई की थी। अंडा नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से मैदा बेसन अच्छे से मिक्स किया, इसको डिज़ोल्व किया पानी में, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, थोड़ा सी थिक सी इसकी ग्रेवी रख के कबाब फ्राई कर लिए। साथ साथ मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी थी, और पुलाव जो मैंने ये जो ज़ीरा राइस बनाए थे, तड़के वाले ज़ीरा राइस, ये भी बन के रेडी हो चुके थे। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और मैंने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी। और अब मैं जल्दी से समझे कि ब्रेकफास्ट करूँगी, और ये तकरीबन मैंने 2 बजे के बाद अपना ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जी डॉक्टर के लिए चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी साथ साथ कर रही थी। तो कबाब बन के जब रेडी हो जाएंगे, तो मैं अपने लिए जी ट्रे तैयार कर लूँगी, जिसमें, और साथ आज मैं दाल के ज़ीरा राइस खाऊँगी। मुझे अक्सर दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना बिरयानी पसंद होती है। ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया, जब मुझे कहीं जाना होता है, तो मैंने वो टाइम अपना बिल्कुल प्लान किया हुआ होता है, काम अपने बिल्कुल सेट किए हुए होते हैं कि इस टाइम मैंने ये काम करके फ्री हो जाना है, ताकि अगर मैं वापस आऊँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और ज़ाहिर जब हम बाहर नॉर्मल भी बाहर जाएँ, तो घर आते हुए काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। इस वजह से मैं अपने मोस्टली काम, तकरीबन 95% काम जो होते हैं वो मैं घर से करके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम आके सुस्ती के मारे में पड़े रहें कि हाय अब ये काम नहीं हो सकता, अब हम खाना जी ऑर्डर कर लें। मैं बहुत कम खाना ऑर्डर करती हूँ, इसलिए मैं अपने काम सारे डन करके फिर जाती हूँ। बिल्कुल खाना रेडी हो चुका, अब कबाब बन चुके हैं, दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं। लीजिए अब मेरी प्लेट तैयार हो रही है। अब मैं करूँगी नाश्ता और लंच एक साथ करूँगी, क्योंकि अभी जब दांत का काम करवाऊँगी 2.5-3 घंटे तो वैसे ही नहीं खाना, तो इसलिए मैं ज़रा पेट फुल करके जाऊँगी। और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।